तुम तीनों काम से ही लौटे हो ना? अरे और क्या, हम दूसरे ग्रह से आएंगे हम। सेठ जी तुम्हारे साथ काम पर कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छा व्यवहार करते। हाँ, अब आते ही हमसे सवाल जवाब मत पूछा करो। बस अब जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कोई खाना नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। तुम तीनों इतने दिनों से मुझे उल्लू बना रहे थे। आज मुझे रास्ते में सेठ जी मिले थे। मुझे पता चला कि तुम तीनों ही काम पर गए ही नहीं थे। मुझे लगा था कि अब तुम सुधर गए हो और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं ही पागल थी जो तुम जैसे नकारा औलादों पर मैंने भरोसा किया। अरे कब तुम तीनों अपनी जिम्मेदारी समझोगे? मैं तो थक गई हूँ। ये कहानी है बूढ़ी के लापरवाह 3 बेटे। एक बार की बात है, एक गांव में शांति नाम की महिला अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उसने बड़े कष्टों से अपना जीवन व्यतीत किया था। कुछ समय बाद ही शांति के पति का देहांत हो गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी शांति के कंधों पर आ गई थी। उसने खूब मेहनत करके जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक सुबह, अरे नलायको उठ जाओ, सूरज भी बिल्कुल सर पर चढ़ गया है। अरे माँ, सोने दो ना। सूरज घर के बाहर ही तो है ना, घर के अंदर थोड़ी ना आया है। अरे देखो तो जरा, अरे नलायको उठ जाओ, इस तरह कब तक सोते रहोगे? सुबह के 11 बजे थे और शांति अपने तीनों बेटों को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। तब गुस्से में जाकर शांति एक बाल्टी पानी भर कर लाती है और तीनों के ऊपर उड़ेल कर कहती है, अब तो उठना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ तीनों लड़के चिड़चिड़ाते हुए कहते हैं, ये क्या कर दिया माँ, सुबह सुबह सोते हुए हमारे ऊपर बाल्टी भर पानी डाल दिया। अरे माँ, हाँ, हमारे बिस्तर पर ही पानी डाल दिया। अरे ये भी गीला हो गया। तो मैं भला और क्या करती? तुम तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। सुबह के 11 बज गए हैं, अब उठो और तुम्हें काम पर भी तो जाना है। कौन सा काम? मैंने कल बताया था ना कि मैंने सेठ जी के यहाँ तुम तीनों के काम की बात की थी और तुम पहले ही दिन लेट हो गए। सच में तुम तीनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। ओहो, अब सुबह सुबह काम पर जाना होगा। सुबह सुबह तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। और तुम लोग जो हर रोज मेरा मूड खराब करते हो, उसका क्या? ठीक है, अब हम उठ ही गए हैं तो हमारे लिए खाना लगा दो। नहीं, मैंने तुम्हारा खाना बांध दिया है, अब वहीं जाकर खाना। शांति उन तीनों को तैयार करके खाना देकर भेज देती है और खुद भी दूसरों के यहाँ काम करने चली जाती है। 3 नौजवान बेटे होने के बाद भी शांति दूसरों के घरों में काम करती थी, क्योंकि उसके तीनों बेटे एकदम आवारा और लापरवाह थे और कोई काम नहीं करते थे, इसलिए घर का सारा भार शांति के कंधों पर ही था। तीनों बेटे रास्ते में जाते हुए, मैं चला अपने दोस्तों के पास, हम भी घूमने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, रात को एक साथ घर वापस चलेंगे। तीनों भाई अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। पवन एक दोस्त के पास जाता है। अरे रमेश, अरे भाई आ गए तुम, मुझे लगा आज तो तुम नहीं आओगे। नहीं भाई, माँ है ना, सुबह सुबह उनकी वजह से ही लेट हो गया। अरे ये माँ बाप ना ऐसे ही होते हैं, हम बच्चों को चैन से जीने ही नहीं देते। तूने बिल्कुल सही कहा, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अब से पहले हमें काम करने के लिए बोलते हैं। ये जिंदगी तो ऐश करने के लिए मिली है, गधों की तरह मेहनत करने के लिए थोड़ी। भला काम करने से क्या फायदा ही होगा। तभी वहाँ उनका दूसरा दोस्त श्याम आ जाता है। तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाले ना। अरे श्याम, तुम भी आ गए? हाँ भाई, मैं आ गया और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। तुम दोनों कितने खुदगर्ज हो ना, सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हो, दूसरों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम अपने माता पिता के बारे में ऐसी कैसी बातें कर सकते हो यार, जिन्होंने तुम्हें इतने कष्टों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अरे तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि इस उम्र में उनकी सेवा पानी करो और उनके सारे काम करो, लेकिन तुम दोनों उनकी आंखों में धूल झोंक कर बस इधर से उधर घूमते रहते हो। लो, फिर से इसका ज्ञान शुरू हो गया। अब जब देखो बस ज्ञान ही देता रहता है ये। देख भाई, अगर तुझे हमारे साथ नहीं जाना तो मत चल,
लेकिन हमें यहाँ बेवजह का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इतना ही ज्ञान देने का शौक है तो जरा बाबा बन जा। तुमने बिल्कुल सही कहा रमेश। बाकी दिन तो पूछने के बाद ज्ञान देता था, आज तो हमने इसे कहीं जाने को पूछा भी नहीं, उससे पहले ही इसने ज्ञान दे दिया। अरे वो ही तो नहीं चाहिए हमें, हर रोज ऐसा बेवजह का ज्ञान। तुम्हें आज जो बेवजह का ज्ञान लग रहा है ना, कल को तुम्हें भी यही बातें सही लगेंगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी और तुम बहुत पछताओगे। और पवन, तुम तो सबसे बड़े बेटे हो ना, तुम्हें तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और तुम्हारे दोनों भाई वो भी गलत संगत में फंसे हुए हैं। अरे तुम अपने साथ साथ उन्हें भी बिगाड़ रहे हो। बस बस बस, अब बहुत हुआ है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना वही रोज की तरह बकवास काम करो, हम तो चले घूमने। अरे हाँ भाई, चल यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग की खोटी करने आ गया। इतना कहकर रमेश और पवन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों बेटे, देख भाई, मैं तो सिर्फ 100 रुपए की शर्त लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ इतने ही रुपए हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास 100 रुपए हैं, इसमें तो काफी लॉटरी टिकट आ जाएंगी। हाँ सही कहा, क्या पता इस बार हमारी किस्मत ही चमक जाए, इसमें से कम एक लॉटरी की टिकट तो हम जीत ही जाएंगे। हाँ, हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, इस बार जरूर जीतेंगे और माला माल हो जाएंगे। तीनों पैसे लेकर लॉटरी की टिकट खरीदने दुकान पर जाते हैं। भाई ये लो 200 रुपए, हमें लॉटरी की टिकट दे दो। 20 रुपए की एक टिकट हो गई। क्या, अब टिकट महंगी हो गई? ये तो गलत हुआ काफी है। अरे भाई, लॉटरी का इनाम भी तो ज्यादा है, तो टिकट तो महंगी होनी ही थी। सही कहा, ऐसा तो होना ही था। कोई बात नहीं भाई, तू हमें 5 टिकट दे दे। उनसे पैसे लेने के बाद दुकानदार उन्हें टिकट दे देता है। अब हम माला माल हो सकते हैं। एक बार पैसे आ जाएंगे तो पैसे आने के बाद हम तो पूरे गांव में राजा की तरह घूमेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। तीनों बड़ी खुशी से लॉटरी की टिकट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम तक टाइम पास करने के बाद, अच्छा दोस्त, अब हम चलते हैं। ठीक है यार, कल मिलते हैं। अब तो मुझे भूख लगी है, नींद भी आने लगी है। हाँ, घर जाकर मस्त पेट पूजा करेंगे। रजत और मोहन घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि पवन घर के बाहर ही था। तुम दोनों कहाँ रह गए थे? अरे बस अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। चलो साथ में अंदर चलते हैं, वरना माँ सोचेगी कि हम काम पर नहीं गए थे। और अगर पता चल भी गया कि हम काम पर नहीं गए थे, तो फिर से वही भाषण शुरू हो जाएगा। अब मेरे बस की नहीं है रोजाना सुनना। अब मुझे भूख लगी है और नींद आ रही है। चलो अब अंदर। तीनों घर के अंदर जाते हैं। अरे तुम तीनों इतनी लेट क्यों आए हो? काम पर गए थे तो लेट तो होना ही था ना माँ। तुम तीनों सच में काम पर गए थे कि नहीं, या कहीं घूम रहे थे? अब काम पर जाना था तो काम पर ही जाएंगे ना माँ, कहीं और थोड़ी जाएंगे। अब हमें ज्यादा फालतू सवाल मत पूछो, पहले ही बहुत थक गए हैं हम। हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। ठीक है, अभी लगाती हूँ। शांति तीनों को खाना देती है और तीनों खाना खाने के बाद आराम से खर्राटे मारकर सो जाते हैं। बाद में शांति देर रात तक बर्तन साफ करती है और उसके बाद आराम करने जाती है। चलो, भगवान का शुक्र है कि आज ये तीनों काम पर तो गए हैं। लगता है अब शायद सब ठीक हो जाएगा, अब मुझे और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति सोचकर खुश हो रही थी कि उसके तीनों बेटे अब काम पर जाने लगे हैं, लेकिन वो सच्चाई से अभी वाकिफ नहीं थी। अगले दिन तीनों सुबह उठकर फिर से काम पर जाने के बजाय घूमने निकल जाते हैं। रजत और मोहन अपने दोस्त के पास जाते हैं। चल आज लॉटरी देखकर आते हैं। हाँ। तीनों जाकर देखते हैं, लेकिन उनकी लॉटरी नहीं लगती। यार, हम इस बार फिर से रह गए। सच में यार, पता नहीं हमारी किस्मत कब चमकेगी, पता नहीं कब जाकर हमारे नसीब में पैसा ही पैसा होगा। अरे इतनी आसानी से मिल जाता अगर पैसा, तो आज पूरी दुनिया अमीर होती। पैसा कमाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है।
अरे तुम तो हमें ज्ञान मत ही दो तो अच्छा होगा। अरे चलो यहाँ से, फिलहाल कहीं और डेरा लगाते हैं। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तीनों भाई एक जैसे, संगत भी बिल्कुल एक जैसी है। 1 रुपया कमाना नहीं, और माँ जो इतनी मेहनत से इन्हें पैसा कमा कर देती है, सारा जुए में उड़ा देते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब शांति अपने काम से घर वापस लौट रही थी, तब उसे रास्ते में सेठ मिलता है। अरे शांति, सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे तीनों नालायक बेटे को काम दिया। आपकी वजह से अब सब ठीक हो जाएगा। अब तो तीनों बहुत ही लगन से काम करते होंगे। सुबह समय से घर से काम करने के लिए निकल जाते हैं और रात को भी देर रात तक घर वापस लौटते हैं। वो तीनों खूब मेहनत कर रहे हैं ना, अच्छे से तो काम करते हैं ना। अरे शांति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो यही पूछने वाला था कि तुम्हारे तीनों बेटे आज काम पर क्यों नहीं आए। मैंने कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन उसके बाद मैंने किसी और को ही काम पर रख लिया। वो तीनों मेरे पास काम नहीं करते। क्या कहा? हाँ, क्या उन्हें कहीं और काम मिल गया है? कोई बात नहीं, चाहे कहीं भी काम करें, कम से कम वो काम तो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सेठ वहाँ से चला जाता है और ये सब सुनकर शांति बहुत हैरान थी। तब वो अपने घर पहुँचती है और तीनों के आने का इंतजार करती है। तुम तीनों काम से ही लौटे हो ना? अरे और क्या, हम दूसरे ग्रह से आएंगे हम। सेठ जी तुम्हारे साथ काम पर कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हाँ, बातें ही हमसे सवाल जवाब मत पूछा करो। बस अब जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कोई खाना नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। तुम तीनों इतने दिनों से मुझे उल्लू बना रहे थे। आज मुझे रास्ते में सेठ जी मिले थे। मुझे पता चला कि तुम तीनों ही काम पर गए नहीं थे। मुझे लगा था कि अब तुम सुधर गए हो और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं ही पागल थी जो तुम जैसे नकारा औलादों पर मैंने भरोसा किया। अरे कब तुम तीनों अपनी जिम्मेदारी समझोगे? मैं तो थक गई हूँ। देखो माँ, अब भी हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है। अब से पहले इतनी भड़क क्यों लेनी? तुम हो ना, कुछ काम तो कर ही लेती हो, बस और क्या चाहिए। हाँ हाँ माँ, ये मेहनत मजदूरी हमसे नहीं होती। अरे लेकिन तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। उसके बाद तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। अरे नलायको, अमीर बनना इतना आसान नहीं होता। तुम क्यों नहीं समझते? इतने ऊँट हो रहे हो, लेकिन फिर भी बुद्धि बिल्कुल नहीं है। तुम्हें शादी भी तो करनी होगी। ऐसे करोगे तो कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। देखो माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अब ये सब क्लेश करने की जरूरत नहीं है। जब शादी होनी होगी, हो जाएगी। एक बार हमें अमीर तो होने दो, फिर सब हो जाएगा। अगर खाना बना है तो ठीक है, अरे वरना चलो, मैं तो चला सोने। हाँ, मैं भी जाता हूँ। वैसे भी शाम को पकोड़े बहुत खा लिए थे। तीनों शांति को छोड़कर अकेले सोने चले जाते हैं। शांति की आंखों में दर्द भरे आंसू थे। उसका दिल दुख रहा था, लेकिन वो अपना दर्द किसी को बयां नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी औलाद ही उसका ये दर्द समझ ही नहीं रही थी। तब शांति फिर से तीनों से बात करती है। देखो, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है। अगर तुम कहीं काम नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी एक छोटी सी दुकान खोलकर उसी को अच्छे से चला लो। वहाँ तो तुम्हें कोई भी काम नहीं करना होगा। हाँ ठीक है, तुम हमें पैसे दे देना, हम अपनी दुकान खोल लेंगे। शांति अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ थी। वो खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन तीनों को पहले थोड़े ही रुपए दिए। तुम पहले एक दुकान किराए पर लो, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। माँ, तुम हमें एक साथ ही सारे पैसे दे दो ना। नहीं, पहले दुकान किराए पर तो लो। शांति उन्हें दुकान के लिए पैसे देती है, लेकिन आदत से मजबूर तीनों सारे पैसे जुए में उड़ा देते हैं। शांति ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन तीनों में कोई बदलाव नहीं आया। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अब वो शांति ने हार मान ली थी। वो अब गुमसुम रहने लगी थी और अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अभी तक खाना नहीं बनाया? बेटा, मेरी तबीयत खराब है।
तुम ही खाना बना लो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं कैसे खाना बना सकता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। ओहो, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, अब क्या करें? हम बाहर चलकर खाते हैं ना। हाँ चलो। ओह, तीनों अपनी बूढ़ी बीमार माँ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसा दिन देखने को मिल रहा है? इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। शाम को जब तीनों घर वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि घर में शांति ही नहीं है। माँ कहाँ गई? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। मैं तो बहुत थक गया, मैं चला सोने। हाँ हाँ चलो चले सोते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन शांति घर वापस नहीं आती। पर अब तक माँ घर नहीं वापस आई। सही कहा भैया, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने घर में शांति तो है। अब कम से कम हमें उनकी चिक चिक तो नहीं सुननी पड़ती। हाँ सही कहा, अब तुम काफी सुकून है। सुकून तो है, लेकिन अब घर का काम कौन करेगा? अरे हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हाँ कोई बात नहीं, हम बाहर जाकर खा लेंगे। हाँ इसी बहाने हमें स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। हाँ चलो चलते हैं। शुरुआत में तो उन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास कुछ पैसे बचे थे जिससे उनका खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था। लेकिन जैसे ही पैसे खत्म होते हैं तब उन्हें अपनी माँ की याद आने लगती है। माँ थी तो सब कितना सही था, हमें समय पर खाना मिल जाता था। देखो घर कैसे फैला हुआ है, ना ही घर में खाने का एक दाना तक है, और अब तो पैसे भी नहीं बचे। हाँ पता नहीं माँ कहाँ चली गई, हमें अब तक उनका पता ही नहीं चला। मुझे तो लगता है माँ हमसे बहुत दुखी हो गई थी, इसीलिए जानबूझकर हमें छोड़कर कहीं दूर चली गई है। पहले उन्होंने कभी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब उनके जाने के बाद उन्हें उनकी कमी महसूस हो रही थी। इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं, लेकिन अब ना तो उन्हें कोई खाना देता है और ना ही कोई उधार। ऐसे तो हम बिल्कुल भूखे मर जाएंगे। लगता है हमें कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। सही कहा भैया, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। हम तीनों ही गांव में अपने अपने लायक कोई काम ढूंढ लेते हैं, जिससे कम से कम अपने पेट का पालन पोषण तो कर सके। हाँ भाई, आज ही काम ढूंढने निकलते हैं। बस फिर तीनों बिना देरी किए काम ढूंढने निकल जाते हैं और तीनों को कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम मिल ही जाता है। अब तीनों बहुत मेहनत करते थे, घर में कुछ पैसे भी आने लगे थे। आज खाने में फिर से नमकीन चावल बना दूं क्या? अरे नहीं भैया, मैं तो नमकीन चावल खा खा कर बहुत पक गया हूँ। लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। क्या तुम्हें चारा खाने का मन है? ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊं। बेशक कुछ भी हो, मैं तो नमकीन चावल ही खा लूंगा। तुम्हें शौक है तो तुम ही खा लो। अरे नालायक, यहाँ कोई चारा खाने की बात नहीं चल रही है। ये तो बस एक कहावत थी, जिसका मतलब है हमारे पास नमकीन चावल खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ओह अच्छा, अब मैं समझा। वैसे तुम हो सच में नालायक। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी हो नालायक। भूलो मत, माँ हम तीनों को ही नालायक कहा करती थी। अरे माँ की बड़ी याद आती है भाई। समय रहते हमने उनकी कदर नहीं की। श्याम सही कहता था, एक समय आएगा जब हमें पछताना पड़ेगा। अब देखो, हमें तो रूखा सूखा खाना पड़ रहा है, वरना माँ तो हमेशा हमें प्यार से कितना तरह तरह का भोजन बनाकर खिलाती थी। सही कहा भैया, माँ के बिना घर सूना होता है। माँ है तो जहान है, वरना कुछ नहीं। माँ काश हमें पता होता। माँ कहा, अब तो मुझे चिंता होने लगी। काश एक बार फिर से माँ से हम मिले। तथास्तु, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई। तीनों ये आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ शांति नजर आती है। माँ माँ माँ! तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़कर अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद करते थे। तुम ठीक तो हो ना माँ? हाँ माँ, आखिर तुम हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें ज्यादा परेशान किया, इसीलिए तुम हमें जानबूझकर छोड़कर गई थी ना माँ? हाँ माँ, हमें माफ कर दो। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे हम।
बस बस तीनों शांत हो जाओ। इतने सवाल पूछोगे मुझसे, मुझे जवाब तो देने दो। मैं कहीं नहीं, मैं बस पायल के साथ उसके घर रहने गई थी। क्या दीदी? हाँ वो विदेश से आई? हाँ, मैं आ गई। पायल वहाँ आती है। पायल एक अनाथ बच्ची थी जिसे बचपन में शांति ने पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन दीदी आप माँ को लेकर गई थी तो कम से कम हमें बता तो देती। हमें पता है कितनी चिंता हो गई थी। देखो बेटा, हमें सब पता है। हम तुम पर नजर रख रहे थे। शुरुआत में तो तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तुम तीनों बीमार माँ को छोड़कर आवारा करते करते बाहर घूमते थे। तुमने ना तो कभी माँ के लिए कुछ किया और ना ही खुद के जीवन को सुधारने के लिए। माँ ने इतनी मेहनत की, इतने कष्ट सहे और बीमार होने के बाद भी इतना काम किया, लेकिन तुम्हें कभी ये बात महसूस नहीं हुई। मैं एक दिन जब माँ का हालचाल लेने आई तब माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अरे हमें माफ कर दीजिए, इस बात के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें सच में माँ से बहुत फर्क पड़ता है। शुक्र है, कम से कम अब तो तुम्हें अक्ल आई। पायल ने मुझसे कहा था कि यही एक रास्ता है जिससे तुम सुधर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें आगे से आगे सब मिलता है तो तुम कभी अपना आलस और लापरवाही नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने इसकी बात मानी और तुम्हें बिना बताए यहाँ से चले गए। लेकिन कभी कभी मेरा मन ही नहीं लगता था तो तुम्हें देखने आ जाया करती थी। क्या कर सकते हैं, एक माँ का दिल जो है ना। माँ हमें माफ कर दो। अब हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब से हम बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हारा भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। अब हमें कहीं छोड़ कर मत जाना। नहीं, मैं तो माँ को अपने साथ वापस लेकर जा रही हूँ। नहीं दीदी, हम माँ को कहीं नहीं जाने देंगे। आपको रहना है तो आप यहाँ माँ के पास आकर रह सकते हो। हाँ, अब हम माँ को कहीं नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही। हमें भी माँ की सेवा करने का मौका चाहिए कि नहीं? अब मुझे यकीन है माँ ये सब तुम्हें अब अच्छे से रखेंगे। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है। लेकिन मेरी नजर तुम तीनों पर रहेगी। अब माँ को परेशान मत करना। ठीक है साहिब। इसी प्रकार कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।